नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। टैग वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि अगर आपको पहले से पता है, आप उन वर्ड्स को जानते हैं, आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को समझते हैं और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इन वर्ड्स के आधार पे आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसका आंसर भी सही से कर पाएंगे। इन टैग वर्ड्स की मदद से आप इजीली बता पाएंगे कि भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे, अगर अच्छे से टैग वर्ड्स को याद कर लेंगे, तो आप इजीली 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। या अगर मान के चलिए किसी ने तैयारी नहीं की अच्छी, तो कम समय में बेहतर तैयारी कर सकता है और सीटेट उसका आसानी से पास हो जाएगा। सीटेट के एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे ना, तो मेनली लगभग 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सीधे सीधे पेडागोजी के होते हैं। तो ऐसे में पेडागोजी के अगर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना, तो उनको एग्जैक्टली हम नहीं बता पाते कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें वो शब्दों में फंसा देते हैं। प्रश्न प्रश्न कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि अगर आप प्रश्न समझ पाएंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, और उसमें क्या करते हैं कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं। तो बस उन्हीं शब्दों को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि भाई इसमें से कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, और अगर आप ये दिमाग में रख लेंगे अच्छे से, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स की। अब यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर आपको ये सारे वर्ड्स अगर एग्ज़ाम में दिखें, क्वेश्चन पेपर में दिखें, तो समझ लीजिएगा ये कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और इसका मतलब ऐसे में चांसेस होगी कि जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन में अगर ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, तो ये ऑप्शन गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द है, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये नेगेटिव्स वर्ड होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में ये वर्ड्स दिख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि वो आंसर गलत होने वाला है। ठीक है, वो ऑप्शन गलत होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए क्वेश्चन में ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि केवल लड़के ही ये कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ पे केवल आ गया। ठीक है, या सिर्फ लड़कियां ही खाना पकाती हैं। तो इस प्रकार से के जो शब्द होते हैं ना, इसमें सिर्फ या केवल या ओनली वर्ड्स लगे होते हैं, तो वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर वो ऑप्शन में दिखें तो आपको तुरंत उनको गलत कर देना है कि भाई ये गलत है। इसके अलावा रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट, ये सारे नेगेटिव हैं। बच्चों को कभी भी रटना, याद करना, कंठस्थ करना ये सब नहीं सिखाया जाता। तो एग्ज़ाम में भी जब ये वर्ड्स दिखें, ये ऑप्शन में दिखें, तो तुरंत उसको गलत कर दीजिएगा कि भाई ये गलत ऑप्शन है। इसके अलावा दंड हम नहीं देते, सजा, समस्या, बच्चों को समस्या समझना ये भी गलत है। बोझ समझना, हतोत्साहित करना मतलब डीमोटिवेट करना, बच्चों को आगे बढ़ने से रोकना। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, दंड, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में दिखे तो तुरंत गलत कर देना है। इसके अलावा पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित ये शब्द दिख जाए तब भी गलत है, कि अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय आपकी शिक्षा पुस्तक केंद्रित होगी, या क्लासरूम में शिक्षक केंद्रित व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब गलत चीज़ें हैं। जहाँ पे भी ये दो शब्द दिख जाए, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये गलत है। ठीक है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। लेकिन इसकी जगह अगर आपको बाल केंद्रित शब्द दिख जाए, बाल केंद्रित, तो समझ लीजिएगा कि वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ, ये जो शब्द है ये भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव इसलिए है कि कई बार एग्जाम में ना ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि जो बच्चे घर आते हैं, मतलब सॉरी स्कूल आते हैं फर्स्ट टाइम, वो स्टार्टिंग में खाली स्लेट होते हैं या कोरी पट्टियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है, ब्लैंक स्लेट बच्चे नहीं होते, बच्चे ब्लैंक बिल्कुल नहीं होते। जब वो घर से आते हैं स्कूल में फर्स्ट टाइम भी, तो बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे अपने मातृभाषा से जुड़े हुए शब्द वो साथ लेकर के आते हैं। तो बच्चे खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ नहीं होती। तो ये शब्द अगर आपको दिखे कहीं भी, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब क्या है कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कई बार होता है ना कि क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक शिक्षक है या शिक्षिका है, वो क्लासरूम में बच्चों को क्रिकेट खिला, मतलब लड़कों को क्रिकेट खिलाता है, लड़कियों को क्रिकेट नहीं खिलाता, कुछ इस प्रकार के से अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए, तो वहाँ पे वो लैंगिक असमानता दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई आप लड़का लड़की इनमें फ़र्क कर रहे हो, तो वो लैंगिक असमानता है। तो अगर आपको लैंगिक असमानता शब्द दिख जाए तो ये नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। एग्जाम में भी स्टेटमेंट जहाँ में भी लैंगिक असमानता दिख जाए वो गलत है।
इसके अलावा बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को अगर को महत्व नहीं दिया जा रहा है ना, कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आपको देख के लग रहा है कि भाई हाँ, बच्चे के विचार को महत्व नहीं दिया जा रहा, या बच्चे की मातृभाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा, या बच्चा जो गलतियाँ करता है त्रुटियों को महत्व ना देना, ये सब क्या होती हैं? ये सब नेगेटिव चीज़ें होती हैं। बच्चे गलतियाँ करते हैं तो हमें बच्चों की सीखने के तरीक़ों को समझ में आता है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, या बच्चे का एक तरीके से आकलन भी हम त्रुटियों के आधार पे करते हैं कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे। तो इनको अगर महत्व नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। निष्क्रिय शब्द दिख जाए कि बच्चा निष्क्रिय रूप से क्लास में बैठता है, तो निष्क्रिय शब्द अगर दिख जाए तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है और इसको भी आपको गलत कर देना है। इसके अलावा रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, मतलब शिक्षा को एक तरीके से रोजगार का माध्यम बताना, या व्यावसायिक या उच्च अंक लेने के लिए शिक्षा, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। हम बच्चों को शिक्षा इसलिए नहीं देते हैं, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि वो एक ऐसा नागरिक बन सके जिससे कि वो जब समाज में जाए तो अपने आप को वहाँ पर समायोजित कर सके, बाकी लोगों के साथ एडजस्ट कर सके, है ना। तो बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना, जिम्मेवार नागरिक बनाना, एक ऐसा वयस्क बनाना जिससे कि आने वाले समय में जब वो समाज में जाए तो बाकी लोगों के साथ ठीक से मैनेज कर पाए। ये मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का, ना कि रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड। तो ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। इसके अलावा कुछ तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली जब आपको दिखे कि भाई तकनीकी, बच्चों को तकनीकी शिक्षा देनी है, या वैज्ञानिक कुछ ऐसे शब्द आ जाए, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको भी हमें नहीं देखना है, ठीक है, ये भी नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा सीमित या व्याख्या। सीमित में क्या होगा कि अगर मान के चलिए हम बच्चों को अवसर नहीं दे रहे हैं, ठीक से सीमित अवसर दे रहे हैं, या बच्चे अपने विचार रखना चाह रहे हैं, उनको अभिव्यक्त करने का मौका नहीं दे रहे, हम सीमित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप सीमित शब्द दिख जाए या व्याख्या कुछ इस प्रकार से दिखे तो ये भी क्या है? ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इसको भी आप क्या करेंगे? गलत कर देंगे। तो ये तो थे नेगेटिव। अब हम आते हैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स पे कि जिसके आधार पे हमें ये तय करना है कि हाँ भाई, ये एक तरीके से प्रश्न सही लग रहा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में, ऑप्शन में, या कहीं भी सर्वांगीण विकास दिखे या उसकी बात हो तो इसका मतलब प्रश्न सही हो सकता है, ऑप्शन सही हो सकते हैं। करके सीखने की बात की गई है, या हस्तपरक, मतलब हाथ से जो बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके जो सीख रहा है उसको हस्तपरक अनुभव कहते हैं। तो बच्चा अगर ये कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। बच्चों का सम्मान करना, बच्चों के साथ लगाव, बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स को दिखाते हैं, और ये हमें एक पेपर में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब प्रश्न ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। इसके अलावा जिज्ञासा की अगर बात की जा रही है कि बच्चों में जिज्ञासा विकसित करना है, या बाल केंद्रित शिक्षा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित हो तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है, लेकिन अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तो आपको देखिए बहुत सारे टैग वर्ड्स अभी और भी हैं आगे, इनको आपको ना याद रखना है अच्छे से, एक भी छोड़ना नहीं है। जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। कई बार हो क्या होता है, प्रश्न हमारे समझ में भी नहीं आता, लेकिन ये टैग वर्ड्स हमें थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि हाँ भाई ये कुछ कुछ नेगेटिव बात कर रहा है, कुछ कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है व्यवहारिक कुशलता। व्यवहारिक कुशलता की बात जब भी होती है तो मेनली जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वहाँ पर होता है कि भाई बच्चा जब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, व्यवहार में लेकर के आ रहा है, तो कुशलता, तो व्यवहारिक कुशलता की जब भी बात होगी तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, कि आप बच्चों को जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के दैनिक जीवन से, बच्चों की रियल लाइफ से जुड़ जा रहा है। ऐसा नहीं कि क्लासरूम में आप ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो बच्चा बाहर देख ही नहीं पा रहा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार के शब्द देखिए दैनिक जीवन से जोड़ने की बात हो तो ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। इसके अलावा क्लासरूम में कई बार इन्वायरमेंट की भी बात की जाती है कि लोकतांत्रिक वातावरण है या प्रजातांत्रिक वातावरण है, तो जब भी ये दोनों शब्द दिखें तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण का मतलब क्या हुआ कि बच्चों की आवाज़ को दबाया नहीं जाता, बच्चों को मौका दिया जाता है बोलने का। बच्चे कुछ कहना चाहते हैं तो शिक्षक जो है उनकी बात को सुनता है, उनके विचारों को रखने का मौका देता है। तो ये क्या है, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण की यहाँ पर बात की जाती है। इसके अलावा समावेशी कक्षा शब्द दिख जाए या शिक्षा दिख जाए, समावेशी शिक्षा, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। अगला है दृश्य और श्रव्य सामग्री, ना जिसको हम बोलते हैं
ये बेसिकली TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। तो जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छा क्लासरूम माना जाता है। तो जब भी दृश्य और श्रव्य सामग्री भी अगर आपको दिखे कहीं ऑप्शन में, तो मान के चलिएगा कि वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड है और वो ऑप्शन ठीक है। अगला संसाधन की बात की जाए कि भाई बच्चे जो होते हैं, बच्चे के जो विचार होते हैं, या बच्चे के जो विचार होते हैं एक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। या बच्चे जो भाषा अपने घर से सीख के आ रहा है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका इस्तेमाल हम बच्चों के डेवलपमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये संसाधन शब्द अगर आपको दिखे तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, ये भी एक तरीके से अच्छी बात होती है कि बच्चा अलग अलग संदर्भों में प्रयोग कर पा रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके अलावा अगर विविध गतिविधियों की बात हो रही है, करवाने की बात हो रही है कि विभिन्न और विविध गतिविधियां करवाता है, तो करवाने की जब भी बात होगी तो वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड में ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखे हैं। इन सभी टैग वर्ड्स को आपको अच्छे से याद करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी छोड़ के जा रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है कि आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपने तैयारी कर रखी है अच्छी, तब भी टैग वर्ड्स याद करिए, क्योंकि ये एक तरीके से आपको क्लैरिटी दे देंगे। अगर नहीं है तो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तब तो मान के चलिए अगर टैग वर्ड वाली वीडियो, ये वाली वीडियो देख लेना, तो आपका मान के चलिए अगर आपने तैयारी नहीं भी कर रखी है तो कम समय में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, आपका सीटेट तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव टैग वर्ड्स, नेगेटिव टैग वर्ड्स, कैसी लगी वीडियो बताइएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।